नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीयूटी को समर्पित एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो सीयूटी से संबंधित लगातार अपडेट भी देते रहते हैं और सीयूटी की तैयारी भी करवाते हैं। आज इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे, अगर आपका भी सपना सीयूटी 2023 को करेक्ट करने का, आपका भी सपना बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इत्यादि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपकी पैटर्न क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आपका जो है सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल से। और ये ऑफिशियल वीडियो है। हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम लोग सीयूटी 2023 में जितने भी स्टूडेंट, आपके भाई बहन या आप भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो होगा। आइए हम लोग चलते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सीयूटी है क्या, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, सीयूटी पहली बार 2022 में आया तो सबसे मन में एक ही सवाल है, सर सीयूटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए पहले क्या होता था। बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम, डीयू में मेरिट बेस पे होता था, जेएनयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद का अपना एंट्रेंस एग्जाम, इसी प्रकार सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होती थी। अब 2022 से क्या हो रहा है, एक सीयूटी आ गया। सीयूटी में करीब आपको ये जान लेना जरूरी है कि 45 प्लस केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है और स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिला दिया जाए, टोटल 90 प्लस यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी में शामिल है। अब देखिए, जानना जरूरी है सीयूटी जो है क्या। सीयूटी का जो फुल फॉर्म होता है, सी से कॉमन, यू से यूनिवर्सिटी, ई से इंट्रेंस, टी से टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको समझ में आ गया होगा, यानी सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको करेक्ट करके आप, जैसे डीयू में आपका पढ़ने का सपना है, बीएचयू में, तो वहां आप दाखिला ले सकते हैं। आपको समझ में आ गया। देखिए सीयूटी जो है एक यूजी के लिए भी होता है, यूजी के लिए, और एक पीजी के लिए होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप यूजी के लिए सीयूटी देना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि आप 12th पास जो है कर चुके होंगे। सबसे बड़ी सवाल है, कह रहे होंगे सर हम अभी 12th की एग्जाम देने वाले। कोई बात नहीं, आप अपेयरिंग में हो ना, तो उससे कोई सुने, यानी कि 12th जो पास हो जाएंगे, यानी 12th में जितना नंबर होना चाहिए। बहुत सारे मन में आ रहा होगा सवाल कि सर 12th में कितना % होना चाहिए, तो वो सभी अपने अपने यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यानी 12th आप कर लिए तो यूजी देंगे, और यूजी आपका कंप्लीट हो गया तो आप पीजी, यानी सीयूटी यूजी पीजी में दोनों में आ गया। सबसे बड़ी बात ये जान लेना जरूरी है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी पीजी में शामिल नहीं है, जैसे इलाहाबाद इस बार अपने से एंट्रेंस एग्जाम कराया, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयूईटी के तहत अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाया पीजी वाला। यूजी में कई यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसका पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करोगे तो वहाँ देखोगे नीचे आने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल एक आइकन बना होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ सभी यूनिवर्सिटी का डिटेल आपको मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या आवश्यकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सीयूटी क्या है, पहली बार हो रहा है, सीयूटी के तहत ही आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद से करवाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा सीयूटी क्या है और कैसे कैसे 2023 में हम लोग को बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके मन में देखिए कई सवाल है कि सर पैटर्न क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में एग्जाम का मोड क्या होने वाला है। सबसे पहले जानिए, ये ऑफिशियल अपडेट है, जो आपका एग्जाम का मोड होगा वो पूरी तरीके से सीवीटी मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन सीवीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम कौन कराएगी, देखिए सीवीटी आपको ये समझ में आ गया, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब देखिए सीयूटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीयूटी का जो एग्जाम होता है वो एनटीए के द्वारा कराया जाता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके द्वारा सीयूटी का एग्जाम कराया जाता है। बहुत बड़ी एजेंसी है, इंडिया का वेल नोन एजेंसी है जो एग्जाम लेती है। ठीक है, एनटीए के द्वारा सीयूटी कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए सवाल ये है, सीवीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखिए आपके मन में ये भी सवाल है, सर सीयूटी जो है कि मीडियम क्या होगी, हिंदी इंग्लिश बहुत सारा। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है, मीडियम में
हम पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करेंगे। उसके पहले जो आपका यूजी के लिए ये वीडियो जो है सेपरेट रूप से यूजी के लिए है, तो यूजी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2023 में सीयूटी देने जा रहे हैं उनके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। ये जो है cuty.samarth.ac.in ये आप लोग का सीयूटी का वेबसाइट है, इसको आप लोग जान लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे भी हम लोग जाके भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा देखिए पूरी तरीके से एनटीए का ईमेल आईडी भी है, कोई भी क्वायरी है तो आप इस ईमेल पे करके ईमेल को cuty.ug@nta.ac.in ये ईमेल है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि एनटीए का है, यहाँ पे भी आप लोग क्वायरी को पूछ सकते हैं। पूरी तरीके से वेबसाइट का भी हमने नाम बता दिया। अब मीडियम जान लेना जरूरी है यहाँ पे कि मीडियम में जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है द टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट। ये सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि जो लैंग्वेज टेस्ट है आपको टोटल जो है 20+13 यानी 33 लैंग्वेज ऑफर किया जाता है, जो कि अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेना जरूरी है कि आपका जो पेपर का मीडियम क्या होगा। मीडियम टोटल 13 भाषा में जो है 13 भाषा में आपका पेपर उपलब्ध रहेगा। कितना? 13 भाषा में। किस किस भाषा में देख लीजिए, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू 13 भाषा में आपका पेपर उपलब्ध रहेगा। लेकिन ये जान लेना जरूरी है जीटी वाला जो पेपर है, जीटी वाला पेपर उपलब्ध रहेगा 13 भाषा में, ठीक है। और आप लोग को पता होगा डोमेन, जो कि अभी हम आपको बताएंगे डोमेन क्या होता है, डोमेन में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं। डोमेन का सभी पेपर जो है इन 13 भाषाओं में रहेगी। लेकिन आप लोग कहोगे सर जो लैंग्वेज टेस्ट वाला है, लैंग्वेज टेस्ट वाला उसी भाषा में रहेगा। जैसे आप हिंदी का दोगे तो हिंदी का हिंदी में रहेगा पेपर। अब जैसे कि लैंग्वेज का पेपर संस्कृत में दोगे, संस्कृत का दोगे तो संस्कृत में रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज वाला ही मीडियम में रहेगा। आपको ये समझ में आ गया पेपर का मोड क्या होने वाला है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने के करीब में हम पूरा डिटेल्स देखेंगे कि पेपर का जो है पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले जानिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले एमसीक्यू रूप में रहेगा, एमसीक्यू रूप में, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। एमसीक्यू रूप में रहेगा। डिजाइन क्या होगा ये भी देख लीजिए। टेस्ट का डिजाइन जो कि पूरी तरीके से सेक्शन ए का ए, सेक्शन ए का बी, ए का ए में तो टोटल 13 लैंग्वेज रहेगा, पूरी तरीके से भी हम बताएंगे। और ए का बी में 20 लैंग्वेज रहेगा। कौन कौन लैंग्वेज रहेगा? और सेक्शन बी में जो है 27 डोमेन सब्जेक्ट है, मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं ये भी बताएंगे। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, ठीक है। अब ये जान लेना बेहद जरूरी है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ भी है, ये पूरी तरीके से ऑफिशियल का अपडेट है। ये ज्यादा जरूरी है। जैसे बीएचयू से आप बीए करोगे तो बीएचयू से बीए करने के क्रम में बीएचयू में बीए आर्ट्स बीए सोशल दोनों होता है। उस क्रम में बीएचयू में क्या क्या चाहिए? तो लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज और जीटी यानी जनरल टेस्ट चाहिए। इलाहाबाद में जैसे इलाहाबाद से अगर आपको बीए करना है वहाँ लैंग्वेज चाहिए, जीटी चाहिए, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है ना, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आप देख पाओगे, जो कि पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। सीयूटी कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल वाला बॉक्स में, वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि स्टूडेंट जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आपका प्रवेश होगा। आपकी जो एग्जाम होगी वो सीयूटी के माध्यम से होगी, जो इस बार हुई है। लेकिन जो आपका एडमिशन होगा वो यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अनुसार जो है मायने रखेगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप देख लीजिए सबसे बड़ी बात कि सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज 13 डिफरेंट लैंग्वेज होगा। और देखिए 50 सवाल रहते हैं। लैंग्वेज का पैटर्न क्या होता है? प्रत्येक लैंग्वेज से 50 सवाल आएंगे, उसमें 40 बनाना होता है। 10 सवाल आप स्किप भी कर सकते हो, 45 मिनट का टाइम रहता है। और क्वेश्चन टाइप कैसा होगा देख सकते हो, कंप्रीहेंशन होगा और जो भी है पूरी तरीके से लिखा होगा कि क्वेश्चन एमसीक्यू रूप में होगा, ठीक है। अब देखिए ये जान लेना जरूरी है, सर एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो +5 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो -1 नंबर कटेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको मार्किंग सिस्टम भी बता दिया कि सीयूटी का क्या मार्किंग सिस्टम है। उसी प्रकार ए का बी में जाओगे तो वही है कि 20 लैंग्वेज यहाँ पे मिलता है, जो पूरी तरीके से लिखा हुआ 20 लैंग्वेज। वहीं सेक्शन बी में
सेक्शन बी में टोटल जो है 27 डोमेन सब्जेक्ट से, यहाँ पे देखिए लिखा होगा मैक्सिमम जो है आप 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। इसका भी जो है 50 सवाल आता है एक डोमेन से, प्रत्येक डोमेन से उसमें 40 करना होता है। एमसीक्यू रूप में क्वेश्चन होंगे जो कि पूरी तरीके से यह लिखा हुआ सिलेबस एनटीए के वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। 45 मिनट का टाइम रहता है, यानी आपको समझ में आ गया होगा लैंग्वेज और डोमेन में क्या होता है कि प्रत्येक पेपर से 50 सवाल आते हैं, 40 बनाने होते हैं, 10 आप लोग स्किप कर सकते हो। 45 मिनट का टाइम होता है। अभी आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल होगा, सर एग्जाम किस टाइम होगा, पेपर किस किस मोड में होगा, जो कि मैंने बता दिया। पूरा डिटेल से भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। सेक्शन 3 जान लेना बेहद जरूरी है, ये जीटी का पार्ट है। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो जीटी, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 60 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ये 60 मिनट का टाइम होता है। ये जान लेना जरूरी है कि जो करेंट अफेयर, जनरल मेंटल, जनरल नॉलेज, ये सबसे जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ, ये सबसे सवाल जीटी में रहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि मान लीजिए आपको बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है। अगर आप बीबीएयू के लिए वहाँ से बीए करना चाहते हो, यहाँ से बीए, तो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जीटी होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कई यूनिवर्सिटी में, जैसे बहुत सारा बीए कोर्स है, बीए एलएलबी, बीकॉम हो, बीएससी एजी, मैथ, बायो हो, सभी के लिए ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अब हम लोग आगे आए हैं तो आगे देख लेना बेहद जरूरी है। देखिए आपका जो है पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में बता रहे हैं। स्लॉट 1, स्लॉट 2 ये जान लेना बेहद जरूरी है। स्लॉट 1 जो होता है टोटल 9 बजे सुबह से 12:15 के बीच में एग्जाम का टाइम है, जो इस बार हुआ था 3 से 45 के बीच में। ये स्लॉट बी का हुआ था। देखिए ये पूरी तरीके से 45 मिनट से लेके 245 मिनट के बीच होगा। अब देखिए कैसे कैसे क्या होगा, ये 45 या 60 मिनट से 195 मिनट के बीच होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा होगा जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उनको टाइम ज़्यादा मिलता है, ये आपको पता ही। देखिए स्टूडेंट, ये समझना बेहद जरूरी है कि टोटल आप जो है जीटी ले सकते हैं, एक स्टूडेंट जीटी ले सकता है। लैंग्वेज जो है आप 2 ले सकते हैं, 2, और अगर आप डोमेन में लिए 1 तो टोटल 3 हो जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज 3 लिया तो आपको डोमेन जो है, अगर आपने लैंग्वेज 3 लिया तो आप डोमेन यहाँ पे 5 कर लेंगे, क्योंकि एक जो आप लैंग्वेज लेंगे ये डोमेन का ही पार्ट हो जाएगा। तो ये अभी हम बताएंगे एक स्टूडेंट टोटल 9 पेपर दे सकता है। टोटल कितने? 9 पेपर दे सकता है सीयूटी कैंडिडेट। ये देखिए अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग चुनते हैं। देखिए ये जो है मैंने कहाँ से उठाया, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ से डिटेल है। जैसे कि देखिए लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए का ए में आप कौन सा लैंग्वेज, जैसे कि ये स्टूडेंट ने हिंदी लिया था, ठीक है, आप हिंदी ले लिए मान लिए। यहाँ देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं भरा, मान लीजिए आपने भर दिया हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आपने ले लिया। अब देखिए डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन बी, आप इसमें भी इन्होंने नहीं पढ़ा, आप ले लीजिए पोर्ट साइंस, ठीक है, पोर्ट साइंस ये हो गया। अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, यहाँ पे हो गया यस हो गया। ये देखिए ये जो है ना, ये पेपर स्लॉट 1 का डिटेल है। स्लॉट 1 का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, एक लैंग्वेज, एक जीटी, 2 गो डोमेन, आगे समझ में। ये स्लॉट 1 है, यानी स्लॉट 1 अगर ये आपका रहेगा तो स्लॉट 1 में ही एग्जाम हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर पेपर लेंगे तो स्लॉट 2 में भी आपको जाना पड़ेगा। आगे समझ में। बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बीएचयू के लिए लैंग्वेज और जीटी चाहिए, अगर ये दोनों है तो बीएचयू बीए की बात करें। वहीं अगर इलाहाबाद का लैंग्वेज चाहिए, 2 गो डोमेन चाहिए और जीटी चाहिए, इलाहाबाद का भी हो गया है कंफर्म। जिससे कि आपको सिक्किम यूनिवर्सिटी का लिए जीटी चाहिए, तो जीटी में आप यस किए हो गया। बीबीएयू में अगर आप यस किए हो गया। अब जेएनयू में है क्या कि लैंग्वेज में आपका इंग्लिश बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया एडिशनल, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज ले सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लैंग्वेज ले सकते हो, एक और लैंग्वेज। तो ये पूरी तरीके से जानना है कि एक और लैंग्वेज जो भी आपको, जिससे मान लीजिए आप इंग्लिश ले लिए, ठीक, यहाँ आप इंग्लिश ले लिए, यहाँ हिंदी भी ले लिए। अब यहाँ डोमेन स्पेसिफिक, यहाँ सब्जेक्ट नंबर 3, यहाँ पे भी जो भी आपका है, मान लीजिए संस्कृत ले लिए आप, तो 3 लैंग्वेज भी हो गया। और डोमेन में 2 ले चुके हैं, और भी यहाँ मान लीजिए जो भी डोमेन लेना होगा, इकोनॉमिक्स लेना होगा, जियोग्राफी लेना होगा, या फिर
आपका पीसीएम वाला कोई है तो आप पीसीएम भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हो। इससे ये भी होगा आप बीए के साथ साथ बीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो एक स्टूडेंट टोटल 9 पेपर लेंगे, कैसे कैसे चुनेंगे वो भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, आपको ये बारीकी से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, लैंग्वेज सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज है, ये 13 में कोई आपको लेना होगा, ये 13 में कोई लेना होगा। और ये देखिए सेक्शन ए के बी में टोटल 20 लैंग्वेज है, इतने लैंग्वेज में आपको कोई लेना होगा। अब डोमेन स्पेसिफिक में टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, इतने में टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे, 6 लेने होंगे, जो कि आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ एक लैंग्वेज, यहाँ एक लैंग्वेज आपको लेने होंगे और एक लैंग्वेज और है। टोटल जो है आप 9 ले सकते हैं, एक लैंग्वेज और है जो कि मैंने यहाँ पे देखिए, यस हाँ एक लैंग्वेज और है, 2 डोमेन, 2 4 6 डोमेन, जनरल टेस्ट, यस, यानी कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ये भी, ये सब का पीडीएफ जो है हम अपने सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे भेज देंगे, पूरा बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा। अब आता है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीए का, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीकॉम, बीए एलएलबी या एलएलबी या सीएचएस क्लास 6 और 9 जो कि बीएचयू का सेंटर हिंदू स्कूल है, आपको पता होगा। तो हमारे बैच एकलव्या बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है सीयूटी कॉन्सेप्ट में जितने भी मेंटर हैं सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वो बढ़िया रैंक से आपका यूनिवर्सिटी करेक्ट कर चुके हैं उन्होंने, फिर जो है आपका सपना को पूरा करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, हवा हवाई बातों में नहीं, कड़ी मेहनत करते हैं और हम लोग रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि हम लोग को सही रूप से पता होती है कि बच्चों को क्या चाहिए होती है। क्योंकि अभी अभी हम लोग इंट्रेंस एग्जाम करेक्ट करके खुद भी पढ़ रहे हैं और आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज जो कि पूरी तरीके से एनटीए के पेपर पे पैटर्न पे आधारित रहेगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी लेक्चर के साथ साथ मिलते रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस जो कि आपको अंतिम समय तक मिलते रहेगा, अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाए, उसके बाद भी काउंसलिंग में पूरी तरीके से आपको मदद यहाँ से मिलते रहेगा। तो हमारे एकलव्या बैच हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हमारे ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट पे जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग पेमेंट भी जान लीजिए, जो हमारी फीस है एकदम मिनिमम फीस, अभी सभी कोर्स यूजी कोर्स पे 500 का ऑफ चल रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम इन तीनों का 2500 फीस है, लेकिन अभी जो है 2000 में आपको मिल जाएगी, हमारे ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो, 2000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बीए एलएलबी का इसमें बीए 8 है और एलएलबी 2800, इसके अलावा सीएचएस क्लास 6 और क्लास 9 का 1700, फर्स्ट 100 एडमिशन पे 500 का ऑफ है, जो कि लगातार इसमें एडमिशन ओपन है और कई स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। आप लोग भी फटाफट एडमिशन लीजिए और ये ऑफर जो है 15 नवंबर तक है। पेमेंट जो होगा वो हमारे ऐप के माध्यम से होगा, जो कि पेमेंट मोड है हमारे ऐप, या फिर हमारा मोबाइल नंबर भी आप लोग ले सकते हो 7395055199। इस नंबर पे जाके आप लोग बात भी कर सकते हो, संपर्क भी कर सकते हो। हमारा ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है आपके हेल्प के लिए, इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल भी दिया हुआ है, इससे आप संपर्क जो हमसे जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आपके मन में और भी कोई क्वेरी रहा है कमेंट में जाके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।